नमस्ते, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, रविवार का दिन है। तो रविवार के दिन सूरज की ऊर्जा लेने का बड़ा अच्छा दिन होता है। तो सूरज की ऊर्जा कैसे ली जाती है? सूरज को अर्घ देके ली जाती है। उसमें तांबे का लोटा भरकर उसमें अक्षत वगैरह डाल के, फूल डाल के आप जल दे सकते हैं। और ओम घृणी सूर्याय नमः ऐसा आपको जाप करना है 11 बार। उसके बाद गायत्री मंत्र आपको 3 बार जाप करना है, तो इससे शुभ फल मिलेंगे। मैं शुरू वास्तु से करती हूँ, फिर आज की खास बात ले लेंगे। आज गोचर है, उसकी गोचर की थोड़ी बातें कर लेंगे और कृष्ण कथा में हम ज्ञान की बातें करेंगे। तो अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। वास्तु की बात करें तो पर्स की बात करते हैं। वॉलेट जो आज सबके पास रहता है, जेंट्स भी लेते हैं, लेडीज भी लेते हैं। लेडीज वॉलेट पर्स रखते हैं, जेंट्स वॉलेट रखते हैं। तो पर्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। कागज़ वगैरह सब पैसों के साथ में पड़े रहते हैं, और ऐसे बहुत सारे कागज़ होते हैं जो हम देखते भी नहीं है, ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो उससे नहीं रखना चाहिए पैसों के साथ में, क्योंकि पैसे ऊर्जाज होती हैं। पैसे क्या होते हैं? पैसे एनर्जीज होती हैं। तो उसके साथ में अगर कुछ ऐसी चीज़ें रखी हैं जो इस्तेमाल नहीं की जाती हैं, तो वो ब्लॉक हो जाती हैं। बिना इस्तेमाल की चीज़ें पर्स में नहीं रखना चाहिए। इन चीज़ों से नकारात्मक ऊर्जाज बढ़ती हैं। और कटे फटे नोट, खराब फोटो और खराब कागज़ भी नहीं रखना चाहिए। आपने बिल वगैरह भर दिया और फिर उसमें सब पर्स में रखते जाते हैं, तो बिल जैसे ही भर दिया उसको फिर डिस्पोज ऑफ कर देना, फेंक देना चाहिए। पर्स में नहीं वापस रखना चाहिए, वो नेगेटिव एनर्जीज लाते हैं। पर्स में देवी लक्ष्मी की तस्वीर रखना चाहिए और उसे समय समय पर बदल देना चाहिए। आप श्री यंत्र भी पर्स में रख सकते हैं, क्योंकि श्री यंत्र लक्ष्मी का ही स्वरूप होता है। तो श्री यंत्र आप पर्स में रख सकते हैं। तो ये थी वास्तु की बातें। अब योग और तिथि की बात कर लेते हैं। नवमी आज दोपहर 12:20 तक रहेगी, फिर दशमी तिथि लग जाएगी। आज से कल सुबह 5:14 तक सर्वा सिद्धि योग रहेगा। आपको नाम से ही पता चलेगा, सर्वा सिद्धि योग मतलब सर्व कामों में सिद्धि दिलाने वाला। सर्वा सिद्धि योग में कारोबार की शुरुआत करना, शिक्षण ग्रहण करना, नई नौकरी पर जाना, गृह कार्य प्रारंभ करना, ये सब शुभ माना जाता है। आज सुबह 7:34 के बाद अश्विनी नक्षत्र लग गया है। अश्विनी ये पहला नक्षत्र है। मैं बता दूं 27 नक्षत्र होते हैं, उसमें से अश्विनी पहला नक्षत्र होता है। और आज अश्विनी नक्षत्र है। ये यात्रा शुरू करने के लिए, ऋषि और नए कपड़े खरीदने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। तो आप नया कुछ भी आज खरीद सकते हैं। इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह घोड़े को माना जाता है। घोड़ा गति और ताकतवर का प्रतीक माना जाता है। अश्विनी नक्षत्र के स्वामी केतु है, जिसका राशि मेष है। अश्विनी नक्षत्र का संबंध कुचिला के पेड़ से बताया गया है। तो इस अश्विनी नक्षत्र के दौरान कुचिला के पेड़ की पूजा करें और उसी किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना है। और आज की खास बात लेते हैं शनि का गोचर। बीती रात 12:29 पर शनि कुंभ राशि में वक्री हो चुके हैं। रात को 12:29 पर वो कुंभ राशि में, जो उनकी खुद की राशि है, उसमें वक्री हो चुके हैं। 15 नवंबर की शाम 7:53 तक ये यहीं पर गोचर करते रहेंगे। उसके बाद वो मार्गी हो जाएंगे और मार्गी गति से ही 29 मार्च 2025 की रात 9:40 पर मीन राशि में जाएंगे। तो आपको बता दूं, वक्री और मार्गी ये मैंने पहले भी बहुत बार बताया है। सूरज के चारों तरफ ग्रह परिक्रमा करते हैं। सबकी अलग अलग गति होती है, कोई तेज गति से जाता है, कोई, सबका अलग अलग पथ होता है। तो वैसे धरती जब सूरज का परिक्रमा करती, सूरज की चक्कर लगाती है, तो वो कभी कभी स्लो, धीमी गति वाले ग्रह के पास से जब गुजरती है, तो ऐसा लगता है कि वो पीछे की तरफ जा रहा है। ये आपने ट्रेनों में भी ऐसे अनुभव किया होगा। एक स्लो ट्रेन चल रही है, उसके पास से एक तेज गति वाली ट्रेन गुजर जाती है, तो ऐसे लगता है कि धीमी गति वाली ट्रेन पीछे की तरफ जा रही है। वो जाती नहीं है, दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जाते हैं, लेकिन ऐसे आभास होता है कि वो पीछे की तरफ जा रही है। उसी तरह ग्रहों का भी होता है। अपने अपने गति से जब चलते हैं, तो धीमे ग्रह के पास से अगर तेज, मतलब धरती, पृथ्वी जब पास होती है, गुजर जाती है, तेजी से गुजरती है, तो ऐसा लगता है कि वो धीमी गति वाला ग्रह पीछे की तरफ, मतलब पीछे की तरफ जा रहा है। तो जो पीछे की तरफ जा रहा है उसको वक्री गति बोलते हैं, और जो आगे की तरफ जाते हैं उसको मार्गी गति बोलते हैं। ये तो वक्री और मार्गी की डेफिनेशन। ये गति
मार्गी गति से 29 मार्च 2025 की रात 9:40 पर मीन राशि में जाएंगे। शनि मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं। इसकी दिशा पश्चिम है और इसका तत्व वायु है। आपको पता है शनि कौन है? शनि न्याय के देवता है। वो कर्मों के अनुसार हर एक को इंसाफ देते हैं, न्याय देते हैं। शनि ग्रह में बाधा, विनाश और अवसाद की भी शक्ति रखते हैं। वो किसी को डिप्रेशन वगैरह है वो शनि की वजह से भी हो सकता है। शनि तपस्या, दीर्घ आयु, वृद्धावस्था, अनुशासन के प्रतिनिधित्व है, तो आप थोड़ा ध्यान रखें। शनि चंद्र राशि में 8वीं राशि में हो, चंद्र राशि की 8वीं राशि में हो, तब शनि की ढैया होती है। आपको पता है शनि के 2-3 फेजेस होते हैं, जैसे शनि की 7.5 होती है, ढैया होती है। शनि की 7.5 कब होती है? जब वो चंद्र राशि से एक घर पहले और चंद्र राशि में और उसके एक घर बाद, ये 3 घरों में अगर आते हैं तो शनि की 7.5 होती है। वो 7.5 साल चलते हैं। 7.5 साल की होती है क्योंकि एक घर में शनि 2.5 साल बिताता है, तो इसके लिए उसको 7.5 कहते हैं। और उसी तरह ढैया, जब शनि चंद्र राशि की 8वीं राशि में अगर शनि हो तो उसे ढैया कहते हैं, और वो भी 2.5 साल की अवधि के लिए होती है। तो वो हर एक, क्योंकि वो वक्री हो रहा है, तो वक्री पहले हम समझ लेते हैं कि वक्री होने से क्या असर होगा। सब राशियों पे इफेक्ट होगा। कारोबार में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा क्योंकि शनि काम धंधे का कारक है, काम का कारक है। लेबर्स के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो हर एक राशियों में अलग अलग भाव में आएगा तो अलग अलग परिणाम देगा। तो थोड़े से उपाय, शनि के उपाय कर लेने से आपको उसके शुभ फल मिलेंगे। शनि के उपाय में से एक है, तो शनिवार के दिन आपको उपाय करने के हैं। पहले तो उनका मंत्र जाप करना है, ओम प्राम प्रीम प्रॉम सह शनिश्चराय नमः। ये शनि का मंत्र है जो आपको जाप करना है, इससे आपको शुभ परिणाम मिलते रहेंगे। और आपको गाय की सेवा करनी है, और पीपल पर जल चढ़ाना है। पीपल के जड़ में जल चढ़ाना है, और उसको गीली मिट्टी को अपने मस्तक पर लगाने से वो आपके जो अशुभ परिणाम है उससे आप बच सकेंगे। और अपने जो भी लेबरर्स हैं उसको खुश रखिए। और बादाम और नारियल हो सके तो बहते पानी में प्रवाहित करें, तो इससे भी शुभ परिणाम मिलेंगे, आप अशुभ परिणामों से बच सकेंगे। और घोड़े को पैतृक कोठरी में तांबे का घोड़ा छोटा सा लेके आप बंदर रखेंगे तो भी आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। और पीपल पे आप जल चढ़ाइए और दीपक जलाइए, घी का दीपक जलाएंगे। और लोखन हो सके तो दान कीजिए। लोखन के काले कपड़े हो, लोखन के बर्तन हो, ये आप दान कर सकते हैं। चिमटा वगैरह हो, जैसे घर किचन का सामान हो, वो दान कर सकते हैं। तो इस तरह से शनिवार को काली चीज़ें, काली उड़द की दाल, काले कपड़े, काली कोई भी चीज़ें, मोजे, कंबल वगैरह, ये भी आप दान कर सकते हैं अगर उससे शुभ परिणाम चाहिए तो। तवा, चिमटा, अंगूठी का भी दान किया जाता है। तो ये आप शनि के जो चीज़ें हैं, लोखंड की जो चीज़ें हैं, और लोखंड अपने घर में इकट्ठा होने ना दें। गीला लोखंड, जो जंक लगा हुआ लोखंड को घर से बाहर निकाल दें। और झूठ बोलने से बचना चाहिए, झूठ नहीं बोलें। और शनि का मंत्र जाप करते रहिए। तो इस तरह से आपको शनि के उपाय करने से आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। ज्योतिष शास्त्र में न्यायाधीश कहे जाने वाले ग्रह जो शनिदेव है उनको न्यायाधीश कहते हैं, न्याय के देवता हैं। 139 दिन के लिए वो वक्री चाल यानी उल्टी चाल चलेंगे। इसके चलते देश में कई परिवर्तन भी देखने को मिलेंगे। शनिदेव 29 जून यानी आज के दिन रात्रि 12:40 पर कुंभ राशि में वक्री हो चुके हैं, और 15 नवंबर की शाम 7:50 से फिर वो कुंभ राशि में ही मार्गी यानी सीधी चाल चलेंगे। इसमें ज्योतिष कहते हैं कि वैदिक ज्योतिष में शनि ग्रह को विशेष स्थान प्राप्त है। कभी भी शनि की जो चेंजेस होती है, गोचर होते हैं, तो उससे सब राशियों पे इफेक्ट करता है। बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा और धीमी गति के चलने वाला ये ग्रह माना जाता है।
और शनि 17 जनवरी 2023 से अपने मूल त्रिकोण राशि यानी कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और अब वो आज के दिन पे मतलब 29 जून को वो वक्री हो गए हैं। शनि की यह वक्री चाल 15 नवंबर तक रहेगी, तो 15 नवंबर तक सबको ध्यान रखना है और फिर वो कुंभ राशि में ही मार्गी हो जाएंगे। वक्री होने पर शनि सामान्य स्थिति की तुलना से अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली हो जाते हैं और कई तरह के सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम दोनों ही देते हैं। इसके प्रभाव से पूरी दुनिया भी देखेगी। अनाज की अच्छी पैदावार के साथ बाजार में उछाल आने का आसार है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की प्रगति होगी, लेकिन प्राकृतिक आपदा प्रभावित कर सकती है। आतंकी घटनाएं बढ़ सकती हैं। महत्वपूर्ण पद वालों को सुरक्षा और सेहत का खासतौर पर ध्यान रखना है। अस्थिरता बढ़ सकती है। बीमारियों का इलाज भी नए नए आविष्कार होंगे और बीमारियां बढ़ेंगी। बीमार मतलब जो रोगी लोग बढ़ेंगे, नई नई दवाइयां और तकनीकी विकसित होगी। पूरे विश्व में सीमा पर तनाव शुरू हो जाएगा। देश में आंदोलन, हिंसा, धरना प्रदर्शन, हड़ताल, बैंक घोटाला, विमान में खराबी और आगजनी की स्थितियां बन सकती हैं। प्राकृतिक आपदा के साथ अग्निकांड, भूकंप, गैस दुर्घटना होने की संभावना है। तो ये थोड़े से जो बदलाव आप देखने को मिलेंगे, ये नवंबर तक आपको ध्यान रखना है, अपने सेहत का ध्यान रखना है और बड़े बुजुर्गों का जो वृद्ध लोग हैं उनका ध्यान रखना है, उन पे असर पड़ सकता है। तो ये थी आज की खास बात शनि के बारे में। शनि के वक्री गोचर के बारे में मैंने बता दिया है। आइए कृष्ण कथा में हम थोड़े से ज्ञान की बातें कर लेते हैं। हमने कल नवदा भक्ति की बात की थी। 4 चरण हमने बता दिए थे। पहला चरण क्या था? श्रवणम मतलब सुनना। दूसरा कीर्तनम मतलब कीर्तन भजन करना। तीसरा था स्मरणम मतलब ध्यान करना, ध्यान में जाना। चौथा चरण था पाद सेवनम मतलब चरणों की सेवा करना, चरणों की सेवा में। ये हमने कल विस्तार से बता दिया था। आज हम 5वां चरण लेंगे जो है अर्चनम। अर्चनम मतलब पूजा, आराधना करना। प्रभु हम आपके हैं और आप हमारे हो, ऐसा सदैव हमें प्रार्थना करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए कि हमें सदैव अपने साथ रखें और सदैव हमारे साथ रहें। जो पूजनीय होते हैं उसी की ही पूजा की जाती है, जैसे प्रभु हो, गुरु जी हो, माता जी हो, पिता जी हो या कोई साधु संत महात्मा, ये सब पूजनीय होते हैं। आप किसी आम आदमी की पूजा नहीं कर सकते हैं। कथा, कीर्तन, भजन, नाम स्मरण, ये सब भी भगवान की पूजा ही होती है। ईश्वर का श्रृंगार करना, उन्हें भोग लगाना, ये भी पूजा ही कहलाती है। पूजा का मतलब यहाँ है भक्ति। हम भक्ति के 9 स्वरूपों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे पूजा भी एक प्रकार की भक्ति है। सुबह उठकर पाठ करते हैं, वो भी एक तरह की पूजा ही है। अगर आप ट्रेन में जा रहे हो, वहाँ आरती तो नहीं कर सकते, दिया नहीं जला सकते हैं, तो वहाँ पे पूजा कैसे करेंगे? बस उनका प्रभु का ध्यान करेंगे तो भी वो पूजा कहलाती है। हमारा ध्यान बस कृष्ण की तरफ होना चाहिए, उसी से ही हमारा भला होता है। भक्ति का एक और चरण है। अब ये 5वां चरण हो गया और 6ठा चरण है वंदनम मतलब ईश्वर को प्रणाम करना, वंदन करना। हर वक्त हम उनको प्रणाम करना चाहिए, वंदन करना चाहिए। ये दोनों साथ में ही, पूजा और जो अर्चना और वंदनम, ये दोनों साथ में ही जाते हैं। कंस ने बड़े बड़े असुर भेजे थे कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन कृष्ण ने सबका उद्धार कर लिया। कंस को जब ये पता चला कि कृष्ण ही उसे मारने आया है, कृष्ण ही वो अवतार है जिससे में उसकी मौत होगी, तो उसने उसको अपने यहाँ पे बुलाया, मथुरा में आने के लिए कहा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि उसने बहुत सी कोशिश की, लेकिन कृष्ण जो भगवान था उसने उसका उद्धार कर दिया, आखिर में उसको मारकर उसका उद्धार किया। तो हमें उसकी पूजा आराधना करनी चाहिए, वंदन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए और उनका नाम स्मरण करते रहना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा करने से हमें ईश्वर को सदा अपने पास रखना है। और ये जो नवधा भक्ति है, वो हमें 9 चरणों के बारे में बताया गया है, वो अपनाने से, वो 9 भक्ति के चरण हैं, उन्हें अपनाने से हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे। फिर हम जन्म मृत्यु के चक्कर से हम बच सकते हैं, प्रभु को पा लेंगे। बस हमें उनकी शरण जाना चाहिए। हम ऐसे बोलते हैं ना, उनकी शरण जाना, चरण कमलों के हमें धूल मिल जाए। चरण कमल का हमें अपना जो शीश है वो चरण कमल में निवारना है। तो आप
अब बस उसे करते रहो। नवदा भक्ति के जो 9 चरण हैं उसको अपनाते रहो और अंत में आपकी भला जरूर होगा, अंत में आपको प्रभु जरूर मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।